कमजोरी या वीकनेस, अगर आपके शरीर में कमजोरी आ गई है तो उसके कारण क्या रहे होंगे। उन कारणों को जानने के साथ हम जानेंगे कि ये कमजोरी कितनी तरह की होती है और इसको होम्योपैथिक दवाई से कैसे हम दूर कर सकते हैं। इसकी टोटल जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। आजकल ये सुना जाता है कि हर व्यक्ति कहता है कि मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, काम करने के अंदर उतनी स्ट्रेंथ या ताकत नहीं रही है, या काम करते ही थक जाता हूँ। यानी इस वीकनेस का आजकल एज से रिलेशन नहीं रह गया है। यानी 20 साल का और 40 साल का आदमी एक ही चीज़ बोल रहा है कि मुझे कमज़ोरी आ गई, काम करने मुझे थकान एहसास होता है, 1 घंटे 2 घंटे करते ही काम करते ही थक जाता हूँ। तो आखिर ये वीकनेस क्यों आ रही है आपके शरीर के अंदर? आपका काम करने का जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, जितना काम आप पहले करते थे उतना नहीं कर पा रहे हैं, या काम को धीरे धीरे टालने लग गए हैं। यानी आपका जो वर्क है इस कमजोरी की वजह से इफेक्ट होने लग गया है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस किस तरीके की कमजोरी आपकी बॉडी के अंदर आ सकती है। कई बार हम देखते हैं कि बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कमजोरी आने लग जाती है। जैसे हमारे हाथों के अंदर कमजोरी आती है कि हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से उठा नहीं पाते हैं, या हाथ से अच्छा वर्क नहीं कर पाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, हाथों के अंदर मांसपेशियां ताकत या स्ट्रेंथ नहीं ले पाती है। इसके अलावा पैरों के अंदर आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी बॉडी पार्ट्स के अंदर ये दिक्कत हो सकती है। तो उसके अंदर आपको सूनापन लगने लग जाता है, कैसे लगता है चींटियाँ सी रेंग रही है। तो उसका कोई भी कारण रहा होगा कि लेकिन बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट के अंदर वीकनेस महसूस करते हैं। सेकंड चीज़ होती है फुल बॉडी वीकनेस। आपकी पूरी शरीर के अंदर ऐसा लगता है ताकत ही नहीं रही हो, बिल्कुल स्थिर से हो जाते हैं, काम करने का, उठने बैठने का तक का मन नहीं करता है। यानी थोड़ा सा चलते हैं तो भी लगता है कि कमजोरी सी शरीर में आने लग गई है। तो ये कमजोरी आखिर क्यों आती है, इनके कारणों के आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात करेंगे इमरजेंसी वीकनेस वो क्या होती है। इमरजेंसी का मतलब यह है कि ये कंडीशन आपके लिए इमरजेंसी की कंडीशन हो सकती है। अब ये वीकनेस क्यों आती है, या तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, शरीर के अंदर जो खास ऑर्गन्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। जैसे मान लीजिए आपका सिर के अंदर ऐसा लगता है चक्कर सा आने जैसा, डिजीनेस महसूस कर रहे हैं, दिमाग कन्फ्यूज हो रहा है। तो इसके साथ में अगर कमजोरी महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आपके सीरियस चल रही है। तो ये चीज़ इमरजेंसी की कंडीशन हो सकती है। या फिर आपका विजन चेंज हो रहा है, अचानक से आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है, दिखना मुश्किल हो जाता है, तो भी ये इमरजेंसी की कंडीशन है। या फिर आपको बोलने के अंदर जबान लटखड़ाने लग जाती है, तो ये भी आपके कहीं ना कहीं वाइटल ऑर्गन से आपका इफेक्ट हुआ है। या फिर आपके छाती में दर्द हो रहा है, तो भी ये चीज़ आपके लिए इमरजेंसी की कंडीशन बन सकती है। या श्वास में दिक्कत हो रही है, तो ये एक इमरजेंसी वीकनेस है। आप उसके साथ वीकनेस तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये सिम्टम अगर है तो ये कंडीशन आपके लिए इमरजेंसी की कंडीशन है। अब हम जनरल कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि आपके शरीर में जो नॉर्मल जो कमज़ोरी आती है या वीकनेस आती है, वो क्यों आती है। सबसे पहला कारण है आप स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी के शिकार हैं, या डिप्रेशन से ग्रसित हैं, तो आपके शरीर में वीकनेस महसूस होने लग जाती है। थके हुए से महसूस करते हैं, आपका पास का जो आदमी है वही देख के आपको कह देगा कि वास्तव में आप थके हुए से नज़र आ रहे हो, आपके चेहरे को देख के कहेंगे आप थक गए हैं। इसके अलावा अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो भी आपको वीकनेस आने लग जाती है। या कुछ जो डिजीज़ है हमारे शरीर के अंदर, प्राय देखा जाता है डायबिटीज़ के जो लोग हैं उनमें थकान या कमज़ोरी एहसास उनको ज़्यादा होता है। थायराइड की समस्या है, उनके अंदर भी वीकनेस आने लग जाती है। या फिर इसके अलावा कोई आपको किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है, या लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, या डाइजेशन आपका लंबे समय से खराब है, तो आपको वीकनेस आने लग जाती है। कारण क्या रहता है कि आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, खाना पचता नहीं है, खाना अंदर शरीर में पड़ा रहता है, बॉडी को उस खाने को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जर्शन करना पड़ता है, उसके कारण भी वीकनेस आने लग जाती है। कई बार हम पानी नहीं पी पाते हैं, बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है, नोजिया या वोमिटिंग की शिकायत ज़्यादा हो जाती है, तो भी आपको ये दिक्कतें हो सकती है। जनरली हम कई बार कुछ बीमारियों की वजह से दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हम रेगुलर ठीक चल रहे होते हैं, लेकिन चलते चलते ही उन दवाइयों की रिएक्शन की वजह से हमें वीकनेस महसूस होने लग जाती है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कई बार हमारी कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती है कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट फेलियर हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की शिकायत है, तो ऐसी कंडीशन, ये इमरजेंसी की कंडीशन होती है। वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि कहीं ना कहीं ये वीकनेस आपके लिए घातक हो सकती है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए।
या फिर जिन लोगों को अस्थमेटिक कंडीशन होती है, थोड़ा सा चलते हैं, श्वास प्रॉपर नहीं आ पाता, ऑक्सीजनेशन बॉडी का नहीं होने की वजह से आप कमज़ोरी महसूस करने लग जाते हैं, आपके शरीर में खून की कमी आ गई है तो आपको दिक्कत हो सकती है, COPD की समस्या है तो भी आपको दिक्कत होने लग जाती है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, अगर उनको नज़रअंदाज करेंगे तो आप अपनी बॉडी की वीकनेस को ठीक नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी जो आज के समय में कमी देखी जा रही है कि लोगों के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखी जा रही है। उसके कारण भी बहुत बड़ी वीकनेस आती है, आपकी मांसपेशियां स्थिर हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन, सुस्ती, थकान, कमजोरी पूरी आप बॉडी के अंदर महसूस करने लग जाते हैं। आपका दिमाग के अंदर फॉरगेटफुल यानी जो सोचने की समझने की शक्ति है, याद करने की शक्ति है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी से आप अपनी वीकनेस को दूर कर पाएंगे। कारणों को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप अपनी वीकनेस को ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मान लीजिए कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें ले ली, वो आपकी वीकनेस को एक बार तो कवर कर लेती है, लेकिन आखिर धीरे धीरे आपको वीकनेस वापस महसूस होने लग जाती है। तो इस वीकनेस को दूर करने का यही उपाय है कि आप उनके कारणों पर गौर करें कि क्या कारण आपके शरीर में चल रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइएगा। वो आपको एक एक चीज़ के बारे में पूछेंगे, एक एक समस्या के बारे में पूछेंगे, वो आपके कारण को वो खोजेंगे कि क्या कारण आपके शरीर में चल रहा है। कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या लीवर या किडनी में कहीं कोई दिक्कत है, या फिर आपका डाइजेशन खराब है। वो जान के आपको आपकी वीकनेस का नहीं, आपकी उस कारण का ट्रीटमेंट करेंगे, जिसके माध्यम से आपकी जो वीकनेस है, कमजोरी है, वो हमेशा के लिए दूर हो पाएगी। अब ऐसी कंडीशन के अंदर होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत बेहतर वर्क करती है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेडिसिन है रूट को फाइंड आउट करके उसको एक तरह से जड़ से ठीक किया जाता है। उसका कारण है कि उसके रूट कोज को पकड़ा जाता है कि क्या कारण से आपको वीकनेस आ रही है। तो चलिए कुछ ऐसी छोटी छोटी नॉर्मल मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसके माध्यम से आप अपनी भी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों कालीफोस। अगर आपकी नसों के अंदर वीकनेस आ गई है, आपका मेंटल एक्सर्शन ज़्यादा है, आपका शरीर थका थका महसूस करता है, फिजिकल और मेंटल दोनों वीकनेस आपकी बॉडी में है, तो आप कालीफोस 6x का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 6x पाउडर को 4-4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिएगा। आप थोड़े दिनों के बाद ही, आप चाहे नर्वस एक्सर्शन के केस में हैं या एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं, तो भी आप इसमें अच्छी राहत आपको मिलेगी। सेकेंड मेडिसिन है जहाँ पर आपका डाइजेशन इफेक्टेड होने लग जाता है, पेट में गैस बनने लग जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, उसके कारण वीकनेस आ रही है, या फिर आपके शरीर से फ्लूइड का लॉस हो जाता है, आप एनीमिक हैं, खून की कमी हो गई, आपके अंदर शरीर में कमजोरी आ रही, तो मेडिसिन होती है चाइना, यानी जिसको सिंकोना भी बोलते हैं। इसकी 30 पावर को आप कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन है दोस्तों काली काब। काली काब एक ऐसी दवा है जहां पर आपको पूरी बॉडी के अंदर वीकनेस महसूस होती है, ज़्यादातर कमजोरी, साथ साथ में आपकी कमर के अंदर दर्द की शिकायत होती है। कमजोरी जो आपको कमर के अंदर आपको ज़्यादा कमजोरी का एहसास होता है, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है काली काब। लास्ट एंड मोस्ट मेडिसिन है तो आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक आपकी जनरल वीकनेस के लिए काम आ सकती है, कि जहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन का डिस्टर्ब चल रहा हो, आपका मेंटल जो लेवल है वो सही नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं है, किसी भी कारण से अगर बॉडी में आपको वीकनेस आ रही है, तो ये मेडिसिन आपकी रिकवरी में बहुत अच्छी हेल्प करती है। इस तरीके से बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो कमजोरी के आपकी कमजोरी के कारण को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। तो होम्योपैथी की विशेषता होती है कि अगर आपको समस्या है, उसका कारण अगर जान गए हैं, तो उसका आसानी से इलाज हो सकता है। आप भी वीकनेस के शिकार हैं तो नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श कीजिए। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श लेना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीकनेस से संबंधित जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।